दार्जिलिङ पुलिसले जनसाधारणलाई सतर्कता अनि होसियार रहनुपर्ने दिए सन्देश। बायोमेट्रिक भएको आधार कार्डबाट तथा आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टममा पनि साइबर ठगारहरूले जनसाधारणको ब्याङ्कबाट रुपियाँ निकालिरहेको घटनालाई रोकथाम गर्न दार्जिलिङ पुलिसले जनसाधारणलाई सतर्कता अनि होसियार रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ। This program is brought to you by नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। एक नया टाइप का साइबर क्राइम जो अक्सर देखने में आ रहा है और करसोग में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें आपका आधार का डेटा का बायोमेट्रिक डेटा जो होता है मतलब फिंगरप्रिंट उसकी मदद से पैसा ट्रांसफ़र फ्रॉडस्टर कर ले रहे हैं। तो मैं ये कैसे हो रहा है ये बताना चाहता हूँ आप लोग, और कैसे बच सकते हैं और क्या किया सकता है ताकि आपका जो पैसा किसी का अगर कोई जा चुका है तो कैसे वापस रिवर्ट बैक हो सकता है पैसा। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ सेल या कोई भी जो CSP होते हैं बैंक के, अगर आप कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं, आपके यहाँ पे अगर ATM की फैसिलिटी नहीं है, बैंक्स नहीं है, तो बहुत सारे कस्टमर सर्विस पॉइंट और ऐसे पॉइंट ऑफ सेल्स खुलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, जहाँ पे आप जाकर के अपना आधार नंबर एंटर करके अपना बायोमेट्रिक डेटा देके बेसिकली अपना फिंगरप्रिंट को स्कैन करा के आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि यू वांट टू ट्रांसफर सम अमाउंट फ्रॉम योर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये एक तरीका होता है AEPS सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का पैसे का। अभी फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं इस चीज़ में लेकर के कि वो लोग क्या करते हैं, कहीं से आपके सेल डीड का एग्रीमेंट या कहीं आपने फिंगरप्रिंट अपना दे रखा है पब्लिक डोमेन में या ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स कहीं हैं जहाँ पे पड़ी हुई हैं सेल डीड्स के एग्रीमेंट जो हैं, वहाँ पे से वो फिंगरप्रिंट निकालते हैं क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट में होता है, उसमें आधार नंबर भी लिखा रहता है। एंड आधार नंबर फिंगरप्रिंट सब मिलने के बाद वो क्या करते हैं, उस प्रिंट आउट की मदद से रबर प्रिंट और जैसे मोहर बनता है, स्टैम्प बनता है, उस टाइप से बना करके वो आपका फिंगरप्रिंट का एक बेसिकली वो बना देते हैं, एक रबर प्रिंट बना देते हैं। एंड वो करने के बाद क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट उनके पास है, आपका आधार नंबर उनके पास है, वो किसी पॉइंट ऑफ सेल पे जा करके या कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जहाँ पे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ जा करके आपका आधार नंबर और आपका फिंगरप्रिंट जो उन्होंने गलत तरीके से उठाया है उसको देखिए पेमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, किसी एक और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है पैसा, ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं POS पे जा करके या नहीं तो ऑनलाइन उस वॉलेट से वहाँ जा करके। एंड उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए उनसे बस फिंगरप्रिंट मांगा जाता है एंड सिंस दे ऑलरेडी हैव द फिंगरप्रिंट वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा। अब इसमें क्या है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में एक दिन में आप बस 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक आधार नंबर का। तो इसमें कैसे बच सकते हैं और क्या करना चाहिए ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कैसे बचें, और कभी दूसरा बताऊंगा जब घटना घट चुकी है तो कैसे आप अपने आप को बैंक को और पुलिस को रिपोर्ट करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। पहला ये है कि किसी भी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल पे जाने पे आपको बेसिकली एक अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ता है उनके फिंगरप्रिंट स्कैनर पे। दैट मीन्स आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है आधार में वो एनेबल्ड है। आप उसको ऐसे समझिए, आप किसी भी जगह जाते हैं जैसे मार्केट में या किसी दुकान में या किसी शॉपिंग मॉल में कहीं भी आते हैं तो जो पेमेंट जब करते हैं नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना कार्ड को स्वाइप करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। वहाँ कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करने के बाद हमसे पिन नंबर मांगा तो पिन नंबर एंटर करते हैं एंड आवर पेमेंट गोज थ्रू। AEPS आप सही समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे अपना कार्ड नंबर ना डाल के कार्ड स्वाइप ना करा के वहाँ पे आधार नंबर देंगे उसको पॉइंट ऑफ सेल पे जा करके आपका आधार नंबर एंटर किया जाएगा एंड वेरिफिकेशन के लिए आपका फिंगरप्रिंट यूज़ किया जाएगा। देन दैट मीन्स कि आपका ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन है एंड ट्रांजैक्शन गो अहेड हो जाएगा। लेकिन इसमें फ्रॉडस्टर जो है गलत आपका फिंगरप्रिंट तरीके से उठा लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लॉक करना है। एक एम आधार ऐप है, एम आधार ऐप इंस्टॉल करें आप लोग। एम आधार ऐप में जा करके वहाँ पे अपना आधार कार्ड इंटर करना पड़ता है फर्स्ट जब टाइम जब इंस्टॉल करते हैं। एम आधार ऐप इंस्टॉल करने के बाद आधार नंबर दीजिए, देन यू विल गेट एन OTP फ्रॉम जो UIDAI का सिस्टम है। वहाँ से आने के बाद आप लोग OTP डालने के बाद आपका एम आधार ऐप में आपका आधार लिंक हो जाता है। देन यू विल सी इन दैट एम आधार ऐप एक ऑप्शन होता है लॉग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सामने दिखेगा आपको। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे फिर से OTP मांगेगा,
एंड फिर आप OTP एंटर करें और आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉक हो गया। दैट मीन्स नाउ इफ समबडी वांट्स टू यूज योर बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। आप भी अगर यूज़ करना चाहें कहीं पे आप जाकर, जहाँ फिंगरप्रिंट यूज़ किया जा रहा है वहाँ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है, जब आप इससे बचना चाह रहे हैं तो आप हमेशा ऑफ रखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को। जब आपको सिस्टम यूज़ करना है, आपके पास आधार ऐप है, आप इमीडिएटली फिर उसको इनेबल कर दीजिए, अपना काम कीजिए, फिर से आप उसको लॉक कर सकते हैं। ये करने से कोई समस्या नहीं होगी। ये हुआ कि सबसे पहले बचे कैसे। नंबर 2 क्या है, अननेसेसरी लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं कि उनके अकाउंट से पैसा जा रहा है, कैसे बच पाएंगे, उनके बिना जाने हुए सब कुछ हो जा रहा है। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, जैसे ही घटना घटे आप अपना बैंक अकाउंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें, मैसेज चेक करते रहें, अपना ईमेल चेक करते हैं। जब आपके अकाउंट से डेबिट होता है कुछ पैसा, तो बैंक्स जनरली हर आदमी को एक SMS भेजता है या ईमेल भेजता है कि इतना पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ हुआ है। तो जैसे ही आपको ये पता लगे कि आपके विलिंगनेस के बिना पैसा विड्रॉ हुआ है, आप इमीडिएटली पहले क्या कीजिए, बैंक को इन्फॉर्म कीजिए कि आज मेरे अकाउंट से इतना पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। विड्रॉल्स जो होते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं उससे किसी अन्य शहर में जो फ्रॉडस्टर बैठे हैं वहाँ से निकालते हैं पैसा। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, अपने नियरेस्ट ATM जो है, नियरेस्ट बैंक ATM, वहाँ जा करके इमीडिएटली जब पैसा निकलता है, इमीडिएटली जाकर आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं ATM में जाके, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या कुछ कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको एक प्रूफ बन जाएगा कि आप लोगों ने, कि आप फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग के निवासी हैं, तो दार्जिलिंग में आप उस समय थे जब पैसा विड्रॉ हुआ था, एंड आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में बिना बायोमेट्रिक सिस्टम के पैसा विड्रॉ किया ही नहीं जा सकता है। देन यू हैव अ प्रूफ दैट विदाउट यू यूजिंग योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम पैसा निकला है। नंबर 1 ये हुआ, नंबर 1 ये करें। नंबर 2 इमीडिएटली बैंक को बताएं, और नंबर 3 इमीडिएटली पुलिस को बताएं। जब ये 3 चीज़ें होंगी तो बैंक भी बाध्य है कि अगर इलीगल ऑथराइजेशन हो रहा है और आपके पैसा निकल रहा है, दे आर बाउंड टू रिफंड बैक योर मनी, एंड जनरली इस केस में पैसा आपको वापस लौटेगा। एक दिन में 10 रुपये निकल सकते हैं। तो ये हुआ घटना घट जाने के बाद क्या करें, और घटना ना घटे उसके लिए मैंने आपको बताया आधार ऐप इंस्टॉल कर ले, तो आसानी से आप बच सकते हैं। कोई पैनिक करने की बात नहीं है। जब भी पैसा निकल रहा है, जो मैंने तरीका बताया, ये करने के बाद पैसा वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन ये ना हो उसके लिए मैंने आपको आधार ऐप बताया। सर, दार्जिलिंग में कितना ये घटना हो चुका है? अभी तक हमारे पास करसोंग थाने में एक केस ऐसा रिपोर्ट हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि और भी केस हमारे रिपोर्ट ना हो, इससे बचने के लिए मैं चाह रहा था लोगों को पहले अवगत करा दूं ताकि लोग बच पाएँ। तो हैकर के लिए क्या सोचा है आप दार्जिलिंग पुलिस ने? जो अकाउंट हैकर है, जैसे कि 2-3 दिन पहले हमारा एक सिस्टर का करीबन 50,000 निकाल दिया हैक करके, तो उन्होंने क्राइम ब्रांच में वो किया है, कंप्लेंट किया है। देखिए, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा बिना केस देखे हुए, क्योंकि ये कहना कि बैंक अकाउंट हैक हो गया, ये दिस इज अ वेरी सिंपल टर्म दैट एनीबडी विल यूज इफ दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे विल जस्ट एसोसिएट द टर्म हैकर विद एनी एक्टिविटी। कुछ ना कुछ डिटेल शेयर हुआ होगा, बिना केस देखे मैं कमेंट नहीं कर सकता इस चीज़ को। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123.